हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और किसान हमारे अन्नदाता हैं। आज के समय में हमारे किसान फसल को लेकर काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जैसे कि अच्छी पैदावार न होना, अधिक मूल्य वाले पेस्टिसाइड्स या रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हुए भी फसल में नई नई बीमारियां पैदा होना। तो आज हम इस वीडियो में किसान की इस समस्या को हल करने वाले हैं और पेस्टिसाइड्स और रासायनिक मुक्त खेती कैसे करें इस विषय पर भी बातें करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको इस तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहें। मैं आपका दोस्त नेटवर्कर दीपांशु पाल, और चलिए चलते हैं और जानते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के विषय में जो कि किसानों की इन समस्याओं को हल करने वाला है। तो WHO एंड इंडियन आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट द्वारा सर्टिफाइड कंपनी इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड IMC के द्वारा निर्मित एग्रो एक्टिवेटर, यह एक सिलिकॉन बेस्ड टेक्नोलॉजी है और सिलिकॉन हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है और इसी के साथ साथ फसल की पैदावार को बढ़ाने में भी मदद करता है। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और देखते हैं कि यह हमारी फसल के लिए कितना फ़ायदेमंद होने वाला है और यदि हमारे किसान भाई इसे अपनी फसल में इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। तो जब हमारे किसान भाई कीटनाशक को पानी में घोलकर इसका छिड़काव करते हैं तो यह पत्तों की सतह पर एक बूंद के रूप में इकट्ठे हो जाती है और हल्की सी हवा चलने पर यह नीचे गिर जाता है या फिर तेज़ धूप में यह बूंद सूख जाती हैं और इस वजह से किसान भाई जिस भी कीटनाशक का छिड़काव अपनी फसल में करता है वह उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाता है और इस वजह से किसान को अपनी फसल में बार बार कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ता है और यहाँ किसान की मेहनत भी बढ़ती है और बार बार कीटनाशक का छिड़काव करने से फसल के अंदर केमिकल की मात्रा बढ़ती है और किसान की लागत भी बढ़ती है। यदि हमारे किसान भाई एग्रो एक्टिवेटर का इस्तेमाल अपनी फसल में करते हैं तो यह सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, जिसका मतलब है कि पत्तों की सतह पर बूंद का फैलाव करता है, जिससे कि पत्ता गीला हो जाता है और जिस भी कीटनाशक का छिड़काव किसान ने अपनी फसल में किया है वह पूरी तरह से अपना काम कर सकता है और अब किसान को बार बार कीटनाशक का छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई किसान अपनी फसल में 10 बार कीटनाशक का छिड़काव करता है तो यदि वह एग्रो एक्टिवेटर का इस्तेमाल करता है तो उसको मात्र 6 से 7 बार ही छिड़काव करने की ज़रूरत है। तो यहाँ से उसको 3 से 4 बार का छिड़काव में कमी आती है और जिस वजह से केमिकल की मात्रा फसल के अंदर कम हो जाती है और किसान की मेहनत भी कम होती है और इसी के साथ साथ कीटनाशक का इस्तेमाल कम करने से उसकी लागत में भी कमी आती है। दूसरा, किसान सिंचाई के समय भी एग्रो एक्टिवेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। खेती करने के लिए किसान को बार बार पानी की ज़रूरत पड़ती है और यदि हम बात करें धान की फसल की तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और यदि किसान भाई सिंचाई के समय भी एग्रो एक्टिवेटर का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें उससे भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई किसान अपनी फसल में 4 बार सिंचाई करता है तो एग्रो एक्टिवेटर का इस्तेमाल करते हुए मात्र उसको 2 बार सिंचाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्रो एक्टिवेटर मिट्टी को भुरभुरा बनाता है और मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, जिससे कि मिट्टी के अंदर ज़्यादा लंबे समय तक नमी बनी रहती है और इससे किसान को बार बार सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसान की मेहनत कम लगती है और इसी के साथ किसान की लागत में भी कमी आती है। तो अब जानते हैं कि किस तरह से हमारे किसान भाई एग्रो एक्टिवेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कीटनाशक के छिड़काव में एग्रो एक्टिवेटर को 5 से 10 ml 15 लीटर की टंकी में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। खरपतवार नाशक में एग्रो एक्टिवेटर को 20 ml 15 लीटर की टंकी में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंचाई में एग्रो एक्टिवेटर को 160 ml प्रति एकड़ यानी कि 5 बीघे में इस्तेमाल कर सकते हैं। वाकई एग्रो एक्टिवेटर किसानों का मित्र है और इसका इस्तेमाल हम अपनी फसल में कर फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप वहां से हमको संपर्क कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई एग्रो एक्टिवेटर का लाभ उठा सकें और इसका इस्तेमाल अपनी फसल में करते हुए अपनी पैदावार को बढ़ा सकें। और फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में एक और नए प्रोडक्ट की जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद।